हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। फॉरेन करेंसी स्टार्ट किया था, तो जब भी हम सेजल फॉरेन करेंसी का सम सॉल्व करेंगे, पहला काम क्या है चैताली? ईयर एंड ढूंढना है। तो यहाँ पे जरा ईयर एंड क्या है जरा देखते हैं। कंपनी क्लोजेस द बुक्स ऑन 31st मार्च। जब साल खत्म होता है मार्च में, तो चालू होएगा अप्रैल में। तो अपन कैलेंडर प्रिपेयर कर लेते, अप्रैल से लेके मार्च तक का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, अब जरा देखते हैं पहला परचेज कौन से साल में हुआ है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी एंड आल्सो प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट in the books of DBK Industry Limited. DBK Industry Limited invoice goods to West German worth $1 lakh on 10th of March 2013. पहला ट्रांजैक्शन हुआ है 10 मार्च 2013 को। तो ये चालू आ रहेगा 12 में, तो कैलेंडर का ईयर मिल गया। इनवॉइस गुड्स का मतलब क्या है समझ में नहीं आया। डीबीके लिमिटेड, सॉरी डीबीके इंडस्ट्री लिमिटेड इनवॉइस गुड्स टू वेस्ट जर्मनी। इनवॉइस गुड्स टू वेस्ट जर्मनी। टू मतलब बेचा ना, किसको बेचा? वेस्ट जर्मनी को। मतलब डीबीके सेलर है और जर्मनी परचेजर बायर है। अरे बात समझ में आ रहा है? एंट्री किसके बुक में सॉल्व करने के लिए बोला है? जर्नलाइज द फॉरेन ट्रांजैक्शन इन द एंड प्रिपेयर फॉरेन करेंसी इन द बुक्स ऑफ डीबीके इंडस्ट्री लिमिटेड। मतलब सेलर के बुक में एंट्री सॉल्व करना है। बात समझ में आया? प्रीति क्लियर है? अब ट्रांजैक्शन वाइज जाते हैं। सबसे पहला 10 तारीख को हमने क्या किया है? सेल्स किया है। तो 10th मार्च को, यहाँ पे 10th मार्च को हम लोग ले लेते हैं भाई, सेल्स कर रहे हैं। कितना सेल्स कर रहे हैं बताओ जरा। यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं $1,00,000। जब आप सेल्स करोगे तो डॉलर का कुछ ना कुछ तो रेट होगा ही होगा। तो वो तो रेट आपके दिमाग से नहीं, इधर दिया ही रहेगा। तो इधर डॉलर का रेट कितना दिया है? 41। तो भैया डॉलर का रेट लिख दिया 41। डन यहां तक। चलिए फिर आगे देखते, आगे क्या दिया है। आगे दिया है द पेमेंट फॉर द सेम वॉज रिसीव्ड एज एन रिसीव्ड। सेल करोगे तो पैसा मिलने वाला है। 20 मार्च, 29 मार्च, 15 अप्रैल। अरे 15 अप्रैल तो नया साल हो गया, मतलब अपने को कैलेंडर में और एक ईयर प्रिपेयर करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे वन मोर कैलेंडर प्रिपेयर कर लेता हूँ। अप्रैल, मई, जून, डायरेक्टली मार्च लिख देता हूँ, क्योंकि इतना कुछ ट्रांजैक्शन तो होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब पेमेंट पहले मिल रहा है 20 मार्च को। तो 20 मार्च को कितने का पेमेंट मिल रहा है जरा चेक करते। तो यहाँ पे 20 मार्च इसी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट बराबर है, कितना पेमेंट मिलने वाला है? $40,000 बराबर है। और डॉलर का रेट क्या है जरा चेक करते हैं। यहाँ पे डॉलर का रेट कितना दिया है? 42। तो भाई डॉलर का रेट है 42। डन। फिर नेक्स्ट पेमेंट इसी मंथ में मिला है वापस से पेमेंट कितना डॉलर का? $35,000 का। और डॉलर का रेट क्या है जी? कितना? 41। बात समझ में आया? एंड देन 15 अप्रैल को पेमेंट मिलने वाला है। 15 अप्रैल मतलब न्यू ईयर के अंदर आने वाला है। यहाँ पे पेमेंट चैताली कितने का पेमेंट मिल रहा है? $25,000। एंड डॉलर का रेट कितना है जी? डॉलर का रेट है 44। समझ में आया? इधर जब भी साल चेंज होगा करीना, और एक इंपॉर्टेंट रेट होगा ईयर एंड का रेट। देखना क्वेश्चन में ईयर एंड का रेट दिया रहेगा। 31 मार्च का रेट दिया है, कितना दिया है? 45। तो वेरी गुड, यहाँ पे ईयर एंड का रेट भी हम लोग लिख लेते हैं। ईयर एंड का रेट कितना है? 45। डन यहां तक। वर्किंग बन गया। अब कुछ नहीं, और कुछ क्वेश्चन में है क्या? नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। एक एक करके जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला बेचा, पेमेंट रिसीव हुआ, पेमेंट रिसीव हुआ, ईयर एंड हुआ, फिर पेमेंट रिसीव हुआ। बराबर। बेचा है तो सामान जाएगा, गुड्स बेचा है, हाँ या नहीं? तो टू सेल्स। किसको बेचा है?
डीबीके ने बेचा है, किसको बेचा है भाई? वेस्ट जर्मनी। यहाँ पे भाई वेस्ट जर्मनी। कितने का बेचा है भाई इतने सामान? $1,00,000। डॉलर का रेट कितना है? 41। तो ये आ जाएगा 41 lakhs। करीना क्लियर है? करीना चलिए वेरी गुड। तो 41 lakhs। पूर्वा डन। भाई सेल्स करने के बाद क्या होने वाला? पेमेंट रिसीव होने वाला है, पैसा आने वाला है। तो केशव पैसा आएगा तो मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किसने दिया? वेस्ट ऑफ जर्मनी। कितना पेमेंट किया उसने? $40,000। तो $40,000 $1 पे मिलने वाला है 42, दैट इज 16,80,000। 16,80,000। अब जैसे मैं आगे बढ़ रहा था केशव बोला सर रुको। मेरा क्या हुआ केशव? सर जब भी पेमेंट करोगे या रिसीव होगा एक्सचेंज डिफरेंट आएगा। मेरा वेरी गुड। कितने में बेचा था? बेचा था 41 में। पेमेंट कितना आया? 42, मतलब $1 ज्यादा आया। ज्यादा है मतलब करीना क्या होने लगा? फायदा। जो भी फायदा होगा एक्सचेंज डिफरेंट में क्रेडिट में जाएगा। तो एक्सचेंज डिफरेंट में क्रेडिट में किसके वजह से? वेस्ट ऑफ जर्मनी के वजह से। तो वेस्ट ऑफ जर्मनी अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। समझ में आया क्या? कितना भाई? तो $40,000 पे $1 का फायदा हुआ, यानी कि 40,000। एग्री? अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ केशव? हाँ सर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब फिर से पेमेंट हो रहा है। पेमेंट हो रहा है मतलब वापस पैसा आ रहा है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किसको पेमेंट कर रहे भाई? किससे मिल रहा है? वेस्ट अकाउंट से, वेस्ट ऑफ जर्मनी। कितना? तो $35,000 पे @41 कितना आ रहा है? 14,35,000। 14,35,000। अंजलि क्लियर है यहाँ तक? अंजलि मैं आगे बढ़ ही रहा था तो मेरे को वापस केशव बोला सर मेरा क्या हुआ? एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट करो। क्यों? क्योंकि पेमेंट की एंट्री आ गई है। तो अब बेचा कितने में था केशव? पेमेंट कितना कर रहे? बेचा भी 41 में, पेमेंट कोई प्रॉफिट कोई नुकसान नहीं। तो कोई एक्सचेंज डिफरेंट की एंट्री आएगी क्या? नहीं। मैंने बताया करेंगे। अभी सेल्स किया? क्या नहीं समझा बोल? क्या नहीं समझा वो बोलना। पहला दिमाग में एकदम ठंडा कर और दिमाग को ठंडा करके ये सोच कि ये क्या था? सेल्स था। जब आप बेचते हो और ज्यादा पैसा मिलेगा तो फायदा, कम पैसा मिलेगा तो नुकसान। हाँ, अब जब आप ये खरीदते हो, परचेज करते हो, तो जब मैं ज्यादा दूंगा तो नुकसान और कम दूंगा तो फायदा। परचेज का पॉइंट ऑफ व्यू, सेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू ही पकड़ के चलने का आपको। अगर आप बेचते हो, आपने सेल किया है, तो आपको ज्यादा मिलेगा तो आपके लिए फायदा है ना, कम मिलेगा तो आपके लिए क्या है? लॉस है। लेकिन परचेज के केस में उल्टा हो जाएगा। आपने खरीदा है तो आप पैसा दे रहे हो, कम दोगे तो फायदा, ज्यादा दोगे तो नुकसान। इसमें सोचने जैसा क्या था मेरे को समझा नहीं, बट फिर भी एक बार कर लिया। अभी ठीक है क्या? नहीं नहीं, अभी भी तेरे दिमाग में डाउट है ना? है। हाँ डन यहाँ तक? डेली हाँ क्लियर आपको? स्वीटी, आयुष, पक्का ना? राहुल ध्यान इधर ही है। क्या किया मैंने? क्या किया? कौन सा एंट्री? अरे संध्या को बोला नहीं, तेरे को पूछा है पेमेंट का। वेरी गुड। चैताली तू इतने बक। मैंने क्या किया? यहाँ पे पेमेंट की एंट्री पास की। चैताली बेचा कितने में था? अंजलि बेचा कितने में था? पैसा कितना आया? फायदा नुकसान? नो। लेकिन इस केस में क्या हुआ था अंजलि? बेचा था 41 में, पैसा मिल रहा कितना है? क्योंकि बेचोगे तो पैसा मिलेगा ना, तो जब मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा तो मेरे को क्या होएगा? फायदा होगा ना। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का समझा है?
बस यही बात था, और क्या था? नहीं, अभी लिख लिया, ठीक है, डन। अब साल खत्म हो रहा है, साल खत्म हुआ तो क्या मैंने $1,00,000 जो बेचा था उसका पूरा पैसा मिला क्या? नहीं, 40 और 35, 75,000 ही मिला है। अभी भी 25 बाकी है जो कि आपने नेक्स्ट ईयर में पेमेंट किया है या नहीं? तो जब नेक्स्ट ईयर में जाने वाले हो तो एक चीज करना है, क्या? जो भी अजम्पशन, यस, एक अजम्पशन लगाएंगे, अगर मैं इस साल इसको पे करता हूं, अगर मैं इस साल पेमेंट करता हूं, करने वाला नहीं, मिलने वाला है, अगर मिलेगा तो डॉलर का रेट कितना है? बेचा कितने में था? मतलब मुझे $4 का क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। 45 मतलब कौन सी, अपने को $4 का फायदा होगा, और जो भी फायदा होगा वो तो क्रेडिट में जाएगा। तो 2 एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, किसके वजह से फायदा होगा? वेस्ट ऑफ जर्मनी की वजह से, है या नहीं? अकाउंट कितना फायदा होगा? तो $25,000 पे $4 का फायदा, मतलब 1,00,000 का, जितना बैलेंस है उसका। डन यहां तक? अरे समझा? पक्का समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब साल खत्म हो गया, साल खत्म हुआ तो क्या करते हैं? एक्सचेंज डिफरेंस। अब मैं थोड़ा सा फेयर बना देता हूँ एक्सचेंज डिफरेंस, क्वेश्चन में क्योंकि पूछा है, मैंने तो ऐसा बनाया, बट आप लोग कॉलम वाइज बनाओगे। बोला है प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, मतलब एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट बनाने बोला है, बराबर है। तो इसका कॉलम क्या रहता है? डेट का कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, और एक LF का कॉलम और रुपीज का कॉलम। सेम डेट, पर्टिकुलर, बेटा बनता है, जनरल नहीं, ए सबर, इधर ध्यान दे खाली। ये आपका डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर है JF रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, JF रुपीस, ये अपना कॉलम बनता है। FEF अकाउंट, FEF अकाउंट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। नॉर्मल अगर रहता तो मैं कैसा था, रफ बना था, डेबिट क्रेडिट वही लिखता, अभी भी वही लिखने का है। जैसे पहले इसमें फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंट, क्रेडिट में कितना है? 40,000, मैं नॉर्मली रफ में 40,000 ऐसा लिखता, बराबर। बट अभी क्या लिखना, फेयर बना रहे, तो डेबिट में बाय वेस्ट अकाउंट, वेस्ट ऑफ जर्मनी अकाउंट, तारीख जो रहेगा वो तारीख, ये बन गया तुम्हारा अकाउंट। अपन बाद में करने वाले, अभी खाली एक रैंडमली बता रहा हूं मैं। फिर उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट में फिर से है 1,00,000, है या नहीं? बाय वेस्ट, साल खत्म, साल खत्म, ये आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000। तो इधर 2 किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसकी एंट्री क्या है? एक्सचेंज डिफरेंट में बैलेंस डेबिट साइड पे आया ना, यहाँ पे डेबिट में आया है एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। नॉर्मल जैसा सॉल्व करते थे वही है, खाली मैंने से थोड़ा सा फेयर प्रेजेंटेशन दिया। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना भाई? 1,40,000, 1,40,000। डन विद द ईयर, समझ में आ गया? बट वो अकाउंट कंटिन्यू होगा बिकॉज सेकेंड ईयर में भी जाना है। अब सेकेंड ईयर में आते हैं, तो सेकेंड ईयर में क्या है? पेमेंट मिलने वाला है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। 2 किसके पास से मिलने वाला है? वेस्ट ऑफ जर्मनी, बराबर है, जर्मनी अकाउंट। कितना पेमेंट मिलने वाला है? तो $25,000 पे 44 ना, कितना आ रहा है? 11 लाख, 11 लाख। अब एक्सचेंज डिफरेंट, बेचा कितने में था? 41 नहीं, 45 में बेचा था, 45 में, बट पैसा 44 ही मिला, मतलब अंजलि लॉस हुआ। जो भी लॉस होगा वो किधर जाएगा? क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा। एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू वेस्ट अकाउंट, कितना? तो $25,000 पे $1 का, मतलब 25,000, 25,000। और कुछ है क्या इधर? नहीं। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपने बनाया है, इस साल में क्रेडिट साइड पे, सॉरी डेबिट साइड पे कितना आया? 25,000। नेक्स्ट ईयर में 2 किसके वजह से आया? वेस्ट। और कुछ है क्या? नहीं, खत्म हो गया फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, और ये आपका जनरल एंट्री। समझ में आया? पक्का कंप्लीट कर दो।
बढ़ते सेकेंड सम की तरफ, देखते क्या दिया है। चेतन इंटरनेशनल एंड इंडियन एक्सपोर्टर सेल गुड्स टू रेक्स एंड कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क। यहाँ पे फिर से सेल्स है, जरा ध्यान देना। चेतन इंटरनेशनल एक इंडियन एक्सपोर्टर है, गुड्स बेच रहा है रेक्स एंड कंपनी न्यूयॉर्क को, इनवॉइसिंग $1,45,000 ऑन 31 दिसंबर 2012। सबसे पहला चीज है ईयर एंड ढूंढना है। तो यहाँ पे ईयर एंड क्या रहेगा, इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर बोला है, मतलब मार्च ही रहेगा, बराबर। तो कैलेंडर बना लेंगे। और एक चीज देख लेता हूँ, 2 साल का पेमेंट है क्या। तो यहाँ पे उसने दिया है 31 द एक्सचेंज वॉज सो एंड सो, 1 मार्च द एक्सचेंज रेट वॉज 48, बैंक डेबिटेड, बैंक चार्जेस क्लियर दिया है, 10 अप्रैल दिया है, बराबर है। चलिए ठीक है बेटा, वो उम्र है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। दिसंबर 2012 में परचेस किया या सेल्स किया हुआ है, तो ये 12 ही रहेगा फिर यहाँ पे भी, बराबर है। यहाँ पे 12 रहेगा, तो ये क्या रहेगा 13, बराबर है। अब रब करा ना बेटा, समझाने के लिए लिखा था, क्लियर हुआ। अब मार्च 13 में खत्म हुआ है, तो अप्रैल 2013 में चालू होगा, अप्रैल, मई, जून, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर समझ में आ गया। चलिए अब मार्किंग करते, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। भाई यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि भाई रेक्स कंपनी ने गुड्स बेचा है $1,45,000 का, कौन से तारीख को, 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे 31 दिसंबर को क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है, यहाँ पे सेल्स हो रहा है। चलिए मैं लिख देता हूँ सेल्स, कितना सेल्स हो रहा है, $1,45,000। और डॉलर का रेट कितना दिया है, देखो जरा, और डॉलर का रेट दिया है यहाँ पे, द एक्सचेंज रेट वॉज 47, यहाँ पे डॉलर का रेट है 47। एनी डाउट टिल हियर, क्लियर है। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है। आगे क्या हुआ है, 47 फॉर $1, चेतन इंटरनेशनल रिसीव रेमिटेंस, मतलब पैसा मिला। कितना पैसा मिला, $1,00,000 का, कितने तारीख को, 1 मार्च को। और 1 मार्च को एक्सचेंज रेट कितना था, 48। यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर रहा हूं मैं 1 मार्च को, यहाँ पे पेमेंट आ रहा है, कितना पेमेंट आ रहा है, $1,00,000, और डॉलर का रेट कितना है जी, 48। क्लियर है यहाँ तक आयुष। उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है लोकल बैंक डेबिटेड देयर चार्जेस ₹1,000। बैंक ने मेरे पास से 1,000 रुपए चार्जेस लिए इसी तारीख पे, तो मैं लिख देता हूं बैंक चार्जेस कितना जी, 1,000। ठीक है, हाँ जी, ये रुपीज में ही है, ठीक है, यहाँ पे आने वाला है रुपीज, बैंक चार्जेस ₹1,000। क्लियर, स्पेसिफाई किया, डॉलर नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है देखते हैं। उसके बाद दिया है while crediting the amount in the account of Chetan International, the balance amount was paid by Rex and Company on 10th April 2013, on which date the exchange rate was 46 of $1. Local bank charges debited by bank ₹200। अब अप्रैल में आए, 10 अप्रैल को पेमेंट किया आपने, कितना पेमेंट किया, $45,000, और इस दिन डॉलर का रेट कितना था, 46। इधर भी बैंक चार्जेस हुआ है कुछ, बैंक चार्जेस कितना, बैंक चार्जेस 200 रुपए, और कुछ है क्या, क्लियर है यहां तक, अरे समझा आगे। अब चेतन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है, एक्सचेंज रेट 31 मार्च को कितना बोला है, 46.5। तो भाई ईयर एंड पे आ जाते, यहाँ पे ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट कितना है, 46.5। और कुछ है क्वेश्चन में, नहीं, सारा क्वेश्चन इधर आ गया है। एक एक करके एंट्री सॉल्व करते देखते क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा। पहला सेल्स किया है, सेल्स किया तो सामान जाएगा किसके पास, रेक्स कंपनी के पास, है या नहीं, रेक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना सेल्स किया भाई, $1,45,000, और डॉलर का रेट कितना है, 47। मल्टीप्लाई कर देंगे फट से, 15,000, 68,15,000। यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद
पेमेंट मिला है, बेचोगे तो पेमेंट मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, तो यहां पे आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेक्स कंपनी। कितना रेक्स कंपनी से मिलना है? $1,00,000 पे 48, कितना 48 लाख मिलना चाहिए, बट 48 लाख मिला नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक ने अपना चार्जेस डेबिट किया है, वो खुद ही बोल रहा है बैंक ने अपना चार्जेस डेबिट किया है। भाई बैंक चार्जेस डेबिट होने वाला है, यहाँ पे आएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट किया है? 1,000, तो 48 लाख में 1,000 डेबिट हो गया, तो 47,99,000। एंट्री समझ गया? एनी डाउट? कुछ भी नया जैसा मैंने किया ही नहीं, जो कर रहा था वही किया, बैंक डेबिट कराया, डेबिट में लिख दिया मैंने। डन? यहां तक आगे बढ़ रहा था तो केशव ने रुका दिया। मतलब क्यों केशव? सर एक्सचेंज डिफरेंट मिला। वेरी गुड। बेचा कितने में था? पैसा कितना आ रहा है? फायदा हो रहा है कि नुकसान? कितना? $1 का फायदा हो रहा है, और जो भी फायदा है वो क्रेडिट में जाएगा टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। किसकी वजह से फायदा हो रहा है जी? रेक्स कंपनी की वजह से। रेक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना? $1,00,000 पे $1 का फायदा, मतलब ₹1,00,000 का। अरे बात समझ में आ गया? साल खत्म हो रहा है, अजम्पशन लगाना पड़ेगा क्या कि अगर मैं पेमेंट करता हूं कितने डॉलर का? 45 ही बैलेंस है ना। अगर पेमेंट करता हूं तो पेमेंट का रेट क्या? पेमेंट करने वाला नहीं हूं, पेमेंट मिलने वाला है। अगर पेमेंट मिलेगा तो डॉलर का रेट है 46.5। बेचा कितने में था? मतलब अपने को कम पैसा मिल रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। कितना? 0.5 का लॉस। जो भी लॉस है वो डेबिट में जाएगा। एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू रेक्स एंड कंपनी। अरे समझा? कितना? तो $45,000 पे 0.5 का 22,500। परफेक्ट, 22,500। अरे बात समझ में आया? साल खत्म। हाँ जी। अब क्या? एक्सचेंज डिफरेंट। देखो एक्सचेंज डिफरेंट, क्रेडिट में है 1,00,000, डेबिट में है 22,500, तो क्रेडिट में ही बचेगा ना 77,500 क्रेडिट में बचेगा। अरे हाँ, तो डेबिट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर? हाँ, एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 77,500। नहीं समझा? अकाउंट रब बना लो। 1,00,000 क्रेडिट, 22,500 डेबिट। क्लोज करोगे, किधर बैलेंस आया? डेबिट पे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अपने को फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट डेबिट ही होता है। क्लियर हुआ पहला साल सबको? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद पेमेंट फिर से मिलने वाला है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन पैसा दे रहा है भाई? रेक्स एंड कंपनी अकाउंट। कितना पैसा दे रहा है? $45,000 पे @46। कितना है? 20,70,000। क्या पूरा पैसा मिल रहा है? नहीं, ₹200 नहीं मिल रहा है। क्यों? बैंक चार्जेस की वजह से। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट ₹200। 69,800। अरे बात समझ में आ गया? समझा? ये पक्का समझा है? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या याद आएगा? केशव याद आएगा कि एक्सचेंज डिफरेंट है। केशव बेचा कितने में था? 46 पॉइंट। पैसा कितना मिल रहा है? मतलब फिर कम मिल रहा है। कितना? 50 पैसा, 0.5 लॉस है, मतलब अपने लिए। एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू रेक्स एंड कंपनी, बराबर है कितना? तो $45,000 पे 0.5 यानी कि 22,500। 22,500। एंट्री क्लियर हुआ? पक्का? और कुछ है क्या? नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। डन यहां तक? पक्का? तो आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।